नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है खबरें फटाफट का, तो चलिए निगाह डालते हैं देश और दुनिया से जुड़ी 50 बड़ी खबरों पर। समित पात्रों ने केजरीवाल पर साधा निशाना, पूछे सवाल कि दिल्ली की मृत्यु दर देश में सर्वाधिक कैसे, इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन। पंजाब में खेला, दिल्ली में पेशी से पहले कैप्टन का दाव, दूर विरोधी शिवपाल खैरा को कांग्रेस में करवाया शामिल। स्पुतनिक वी रूस का कोविड टीका अब देश में बनाएगा SII, उत्पादन के लिए DCGI से मांगी मंजूरी। औषधि नियंत्रक की दिल्ली उच्च न्यायालय मांग, गौतम गंभीर फाउंडेशन के खिलाफ होगी कार्रवाई। दिल्ली में 2.5 महीने बाद एक दिन में कोरोना के 500 से कम आए नए मामले, संक्रमण दर गिरकर 0.61% हुई। महाराष्ट्र अब अनलॉक की ओर, 5 स्तरों पर हटेगी पाबंदी, मुंबई में 15 जून के बाद फैसला। वर्चुअल मीटिंग में अचानक जुड़कर पीएम मोदी ने छात्रों को चौंकाया, पूछा मार्किंग का तरीका। आरजेडी सांसद अमरिंदर धारी सिंह को ईडी ने किया गिरफ्तार, फर्टिलाइजर घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। पत्रकारों पर दर्ज होने वाले राजद्रोह के मुकदमों पर ऐसे ने जताई चिंता। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक मरीज में व्हाइट, ब्लैक और येलो तीनों फंगस मिले हैं, जहां मरीज अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टरों के मुताबिक फंगस का पता शुरुआती चरण में लग गया है, इसलिए मरीज की हालत अभी बहुत गंभीर है। गाजियाबाद के बाद यह देश का दूसरा मामला सामने आया है। देश में चुनावी प्रक्रिया पर हमेशा से ही बवाल खड़े हुए हैं, जहां चुनाव जब भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम से कराए जा रहे हो तो विपक्ष उसमें सवाल खड़ा करती है। वहीं चुनाव आयोग ने एक बार फिर साफ कहा है कि ईवीएम और वीवीपीएटी द्वारा कराए गए चुनावों में गड़बड़ियां नहीं हो सकती हैं। जौनपुर जिले के पवारा थाना क्षेत्र के गहौनी गांव निवासी सचिन पटेल की हत्या पत्नी ने ही 2 लोगों के साथ मिलकर की थी, जहां पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए पत्नी समेत तीनों आरोपियों को कुरौपुर नहर के पास से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेजा जा रहा है। कोरोना के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। इससे पहले CBSE और ICSE की 12वीं की परीक्षा कैंसिल कर दी गई थी। कुछ दिनों की देरी के बाद आखिरकार मानसून ने केरल में भी दस्तक दे दी है, जहां भारतीय मौसम विभाग के DG मृत्युंजय महापात्रा ने इसकी जानकारी दी है। पिछले 15 सालों में 2017 और 2018 को छोड़कर मानसून में हमेशा कुछ दिनों की देरी हुई है। साल 2020 में इसके 1 जून को हिट होने की अनुमान था, लेकिन 5 जून को शुरू हुआ था। साल 2019 में इसकी भविष्यवाणी 6 जून को हुई थी, लेकिन यह 8 जून को हुई थी। वहीं 2016 में 8 जून को 1 दिन की देरी हुई थी। इंग्लैंड के कोच ट्रेवर वेलिस ने अपने देश ऑस्ट्रेलिया लौटने की तैयारी कर ली है, जहां वेलिस ने बिग बैश लीग की टीम सिडनी थंडर के साथ 3 साल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और वह कोच का पद संभालेंगे। क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का 25 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। इंग्लैंड के खिलाफ बुधवार को टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले डेवॉन कॉनवे पहले टेस्ट में लॉर्ड्स के मैदान पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। अब हाल ही में कमाल आर खान ने फिर कुछ ऐसा कर दिया जिसके चलते वह ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल कमाल आर खान ने दिशा पटानी की उनकी रूमर्ड बॉयफ्रेंड रहे टीवी एक्टर पार्थ समथान के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की थी। इन फोटोज को शेयर करते हुए KRK ने पार्थ समथान को दिशा पटानी का भाई बताया था। इजराइल में पिछले 12 सालों से जारी बेंजामिन नेतन्याहू का युद्ध खत्म होने की कगार पर है, जहां नेतन्याहू को संसद में बुधवार आधी रात तक बहुमत साबित करना था, लेकिन उसके 35 मिनट पहले येश एडिट पार्टी के नेता येर लैपिड ने राष्ट्रपति रिवलिन को सूचित किया कि वो नई सरकार बनाने के लिए तैयार है। भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने सतत विकास के लक्ष्यों पर अपनी तीसरी रिपोर्ट 2020-21 जारी कर दी है, जहां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नाम की इस रिपोर्ट में राज्यों और संघ प्रशासित क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति पर प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। दिल्ली में कोविड-19 के 487 नए मरीज सामने आने के बाद शहर में संक्रमण की दर 0.61% हो गई है, जहां स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दोपहर करीब 3:30 बजे जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 45 मरीजों की बीमारी से मौत हुई और वहीं 1058 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपने 2 ताकतवर नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है। बसपा अध्यक्ष मायावती के आदेश पर विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर को पार्टी से बाहर निकाला गया है, जहां अब विधायक गुड्डू जमाली को विधानमंडल दल का नेता बनाया जाएगा। शनाया कपूर बॉलीवुड में एंट्री करेंगी, ये ऐलान हो चुका है, लेकिन फिलहाल वो एक्टर्स की लिस्ट में शामिल नहीं है। लेकिन इंस्टाग्राम पर शेयर उनकी हर पोस्ट टॉप एक्ट्रेस के दिलों की भी धड़कनें बढ़ा देती होंगी। शनाया फिल्मों में डेब्यू से पहले खूब तैयारी कर रही है और किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। ये बात उन्होंने हाल ही में कराए गए बिकिनी फोटोशूट से साबित कर दी है। देश में कोरोना महामारी के चलते जहां एक तरफ लोगों की जान जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इसने आम लोगों को इस कदर झकझोर कर रख दिया है कि उसके सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कोरोना की दूसरी लहर के चलते काफी संख्या में लोग बेरोजगार हुए हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट की माने तो कोविड-19 की दूसरी लहर की वजह से करीब 1 करोड़ से अधिक लोगों की नौकरी गई है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी दर भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसी को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व गेंदबाज कोच डेविड सेगर ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से 2018 बॉल टेम्परिंग मामले की जांच को सार्वजनिक करने को कहा। हाल ही में कैमरन बैनक्राफ्ट के एक बयान के बाद यह मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशों से आने वाली फर्टिलाइजर में 800 करोड़ रुपए की कमीशनखोरी को लेकर दर्ज हुए मामले में आरजेडी के राज्यसभा सांसद एडी सिंह को गिरफ्तार किया है, जहां कमीशनखोरी के इस मामले में इफ्को और इंडियन पोटाश लिमिटेड के प्रबंधक निदेशकों समेत अगस्ता वेस्टलैंड मामले का आरोपी राजीव सक्सेना भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में दर्ज होने वाले राजद्रोह के मुकदमों पर पुलिस को आगाह किया है, जहां कोर्ट ने कहा कि इस तरह का मुकदमा दर्ज करते समय पुलिस को आईपीसी की धारा 124 ए में दिए गए दायरे और 60 साल पहले केदारनाथ सिंह मामले में आए फैसलों को ध्यान में रखना चाहिए। बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित अपने कमाल के एक्सप्रेशन से लोगों का दिल जीत लेती हैं। वह फैंस के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और माधुरी दीक्षित ग्लैमरस तस्वीरों के साथ साथ अपने डांस को लेकर भी चर्चा में रहती हैं। वहीं माधुरी दीक्षित का एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जो लोग काफी पसंद कर रहे हैं। कलर्स टीवी के पॉपुलर शो डांस दीवाने के सेट से एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें माधुरी दीक्षित डांस दीवाने के मंच पर एक शानदार एंट्री करने के साथ डांस करती दिखाई दे रही हैं। घरेलू हिंसा की खबरों के बीच अपना पक्ष रखने के लिए एक्ट्रेस निशा रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां सोमवार को अपने पति के खिलाफ मारपीट की शिकायत के बाद एक्टर करण मेहरा को गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया था। वहीं करण ने कई मीडिया इंटरव्यू में बताया था कि कैसे निशा अपने सिर को दीवार से टकरा चुकी थी और उनकी जिंदगी को झूठे आरोपों में बर्बाद करने की धमकी देती थी। एक्टर ने यह भी कहा था कि निशा में बाइपोलर डिसऑर्डर का पता चला है। देश में कोरोना की दूसरी लहर जारी है। हालांकि लॉकडाउन जैसी पाबंदियों की वजह से इसमें काफी कमी आई है। कोरोना के मामलों में कमी के बाद कई राज्यों में लॉकडाउन में ढील दी जा रही है। इन सबके बीच गुजरात की विजय रूपाणी सरकार ने भी 4 जून से राज्य में लॉकडाउन में ढील का ऐलान कर दिया है। भारतीय नौसेना के लिए आज का दिन बेहद खास है। दरअसल भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं निर्मित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संध्यायक 40 वर्षों तक राष्ट्र की सेवा करने के बाद आज सेवा मुक्त हो जाएगा। अगर आप सोने में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपके पास अच्छा मौका है। आप सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। यह सोमवार को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुका है और 4 जून तक खुला रहेगा। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर देवेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि 4 जून यानी कि आज से यूपी के सभी जिलों के अस्पतालों में OPD के साथ सर्जरी के काम शुरू कर दिए जाएंगे। राज्य सरकार की तरफ से जारी हुए विस्तृत आदेश के बारे में बताते हुए डॉक्टर देवेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि अगर किसी अस्पताल में कोरोना के मरीज होंगे तो उन्हें जिले में एक नोडल अस्पताल बनाकर वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा। पंजाब की राजनीति में भूचाल के बीच सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां विधायकों और मंत्रियों की अपने खिलाफ बगावत झेल रहे अमरिंदर शुक्रवार को कांग्रेस की 3 सदस्यीय कमेटी के सामने अपनी बात रखेंगे। वहीं पंजाब कांग्रेस के दूसरे नेता इस पैनल के सामने अपनी शिकायतें रख चुके हैं।
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केरल उच्च न्यायालय के फैसले के बाद 4 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जहां इस बैठक में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के मामले पर की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। दरअसल शुक्रवार को केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के 6 साल पुराने उस आदेश को रद्द कर दिया था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 4 जून से गांवों में घर घर जाकर लोगों की हेल्थ स्क्रीनिंग करेगा, जहां भाविप का आरोग्य मिशन 4 जून यानी कि आज से शुरू हो रहा है। इसी के तहत राज्य के 10,000 गांवों में लोगों से मिलकर हेल्थ स्क्रीनिंग करेंगे। इस मुहिम में 500 टीमें कार्य करेंगी। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम TTD पंचांग के अनुसार 4 जून यानी कि आज हनुमान जयंती मनाई जाएगी। बता दें कि TTD 8 जून तक तिरुमाला में 5 दिनों तक त्योहार मनाएगा। यहाँ उल्लेखनीय है कि TTD के अतिरिक्त EO AV धर्म रेड्डी ने इस बारे में जानकारी देते हुए तिरुमाला में अन्नामया भवन में मीडिया से कहा कि वेदी आंजनेय स्वामी का अभिषेकम होगा। Realme X7 Max 5G मोबाइल फोन को अभी हाल ही में इंडिया के मार्केट में लॉन्च किया गया है। अब इस मोबाइल फोन की पहली सेल फ्लिपकार्ट पर 4 जून यानी कि आज होने वाली है। हालांकि Realme की आधिकारिक वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। द कॉन्ज्यूरिंग द डेविल मी टू इट 4 जून यानी कि आज HBO Max पर रिलीज होने की तैयारी कर रही है, जहां उससे पहले फिल्म का एक अंतिम ट्रेलर अब जारी कर दिया गया है। चिलिंग ट्रेलर हमें उस राक्षसी रहस्य की दुनिया में ले जाता है जिसमें पैट्रिक विल्सन और वेरा फार्मिगी मुख्य भूमिकाओं में हैं। बाउंसर सुरजीत के पिछले साल हुए मर्डर में पुलिस को संजीव महाजन पर शक है और इसके लिए पुलिस उनका नार्को टेस्ट करवाना चाहती है। पुलिस की दायर की गई याचिका पर 4 जून यानी कि आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं पुलिस ने पिछले हफ्ते महाजन के नार्को टेस्ट के लिए एप्लीकेशन दायर की थी। बॉलीवुड के प्रतिभाशाली एक्टर मनोज बाजपेयी स्टारर द फैमिली मैन बेहद चर्चित और लोकप्रिय वेब सीरीज थी। इसके पहले सीजन ने दर्शकों में ऐसा रोमांच पैदा कर दिया था कि तुरंत बाद दूसरे सीजन की डिमांड होने लगी थी। मेकर्स ने फैंस के लिए द फैमिली मैन सीरीज 2 की घोषणा कर दी थी और अब इसका इंतजार भी खत्म होने जा रहा है। इस शानदार वेब सीरीज को OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियोस पर 4 जून यानी कि आज रिलीज की जाएगी। मुंबई महानगर पालिका की महापौर किशोरी पेडनेकर ने गुरुवार को कहा कि मुंबई को शुक्रवार यानी कि आज कोविशील्ड की 87,000 खुराकें मिलने की संभावना है। बता दें कि मुंबई में कोविड-19 टीकाकरण के लिए कुल 342 केंद्र और 243 का संचालन BMC और 20 का संचालन राज्य सरकार कर रही है। वहीं शुक्रवार यानी कि आज कोविशील्ड टीके की 87,000 खुराकें मिलने की संभावना है। CBSE बोर्ड द्वारा इंटर की विद्यार्थियों को प्रमोट करने वाले फैसले का शिक्षण संस्थाओं और अभिभावकों ने स्वागत किया है। वहीं मेडिकल और इंजीनियरिंग में दाखिले के नियमों में बदलाव की आवाज भी उठने लगी है। विशेषज्ञों के मुताबिक चिकित्सा की पढ़ाई के लिए आयोजित होने वाली नीट परीक्षा के इंटर में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, बायोलॉजी और अंग्रेजी में न्यूनतम 50% अंक सामान्य वर्ग और 40% अंक अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए होना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में ज्यादातर लोगों के पास इंटरनेट तक नहीं पहुंच रहा है। देश में 50% से कम आबादी के पास वायरलेस डेटा सर्विस है। ऐसे में ये व्यवहारिक नहीं है कि देश को ज्यादातर जनसंख्या अपने दोस्त NGO और गांव के सोशल सर्विस सेंटर के जरिए वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं। कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए रजिस्ट्रेशन कराने के कारण वहां भीड़ ज्यादा इकट्ठी होगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत बताई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी की ओर से हर 2 महीने में एक मीटिंग आयोजित की जाती है। इसमें इकोनॉमी में सुधार पर चर्चा की जाती है। इस बार यह मीटिंग आज होगी, जहां कोरोना की दूसरी लहर के चलते अप्रैल और मई के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में लगाई गई सख्त पाबंदियों से भारतीय इकोनॉमी पर असर पड़ा है। नकली एम्फोनेक्स इंजेक्शन लखनऊ के जानकीपुरम इलाके और कुर्सी रोड पर बन रही थी, जहां इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। तापसी पन्नू की फिल्म हसीन दिलरुबा की रिलीज डेट सामने आ गई है, जहां यह फिल्म 2 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। तापसी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप शेयर कर इसकी जानकारी दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, जहां PCB ने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 के दूसरे हिस्से को UAE में शिफ्ट करने का ऐलान किया है। वहीं PSL के बाकी बचे मैचों को कवर करने के लिए
अबू धाबी पहुंचे भारत के 16 सदस्यीय प्रसारण दल को अभी तक किसानी सरकार के संबंधित अधिकारियों से मंजूरी नहीं मिली है। पीसीबी ने कहा कि इसी वजह से टूर्नामेंट को शुरू करने में देरी हो रही है। जिम्बाब्वे ए और साउथ अफ्रीका ए के बीच 4 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरकार मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। पहले 2 मैच में जीत हासिल कर दक्षिण अफ्रीका ए ने सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली थी, लेकिन तीसरे मैच में जिम्बाब्वे ए ने शानदार वापसी करते हुए जीत हासिल की है। फिलहाल के लिए खबरें फटाफट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज़ भारत।